नमस्ते बच्चों, रे ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 10 में हम स्टार्ट करते हैं बेटे लेंस मेकर फॉर्मूला। कि लेंस मेकर फॉर्मूला आपके पास होता क्या है। तो लेंस का आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू, ठीक है, लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी और लेंस की फोकल लेंथ होगी। इनके बीच जो रिलेशन आपके पास बताता है फॉर्मूला, उसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला बेटा आपके पास क्या लेंस को बनाने के काम आता है, इसलिए इस फॉर्मूले का नाम रखा गया लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला आपके पास होता क्या है, द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। तो बेटे ये आपका फॉर्मूला क्या है, ये किस तरह से डिराइव होता है, तो आज इसी को ही डिस्कस करते हैं इसमें। तो देखिए बेटा आपके पास यहां पर जो लेंस मेकर फॉर्मूला है, इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, लेंस की आपके पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, तो हम दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस ड्रॉ करते हैं। बेटे यहां पर मेन कंसेप्ट क्या है वो देखिए अब आप, कि सपोज बेटे मेरे पास ये लेंस की एक रिफ्रैक्टिव सरफेस तो ये हो गई ये, ठीक है, और दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपके पास हो गई ये वाली। ध्यान से देखना बेटा, आपके पास मेन दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपके पास हो गई ये लेंस की हो गया आपके पास कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दें आप, तो प्रिंसिपल एक्सिस अगर आप ड्रॉ करें तो बेटे ये आपके पास हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपके पास हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। लेंस में आपके पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, तो इसको नाम दीजिए बच्चों आपके पास x, ये आपके पास हो गया P1 और ये हो गया आपके पास y। दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी x P2 और ये y, तो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गई। और ये आपके पास O क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया ये। अब मैंने ये माना इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर आपके पास क्या है, कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो मैंने आपके पास ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया, यहां पर A ये आपके पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, O। इसकी जो डिस्टेंस है बेटे, इसकी डिस्टेंस क्या लेकर चलेंगे आप, U। तो इसकी डिस्टेंस आप दिखा दीजिए, ये आपके पास क्या हो जाएगी, U हो जाएगी। यहां से यहां तक हम क्या ले लेंगे, U ले लेंगे। सारी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से लेकर चलते हैं आप, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी, U, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले अच्छा अब देखिए इसमें मेन कंसेप्ट क्या है सीखने का, कि इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक तो x P1 और y, दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है x P2 y। अगर ये लेंस बाउंड नहीं होता, ठीक है, मतलब ओनली इस लेंस में x P1 y रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती, x P2 y ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं होती, तब क्या होता, तब आपके पास मैंने मान लिया कि भाई इसका आपके पास लाइट रे जाती बेटे कहां से, रेयर से डेंसर। लाइट रे जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हो उसको रेयर मानो, और जो आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको डेंसर मारो। डेंसर लेकर मानकर चलेंगे, तो अगर आपके पास लाइट रे जब रेयर से डेंसर जाएगी तो वो आपके पास क्या होगी, टूवर्ड द नॉर्मल बैंड होगी। तो यहां पर देखिए लाइट रे आपके पास इंसिडेंट हुई, थोड़ा ध्यान से देखना बेटे, लाइट रे आपके पास इंसिडेंट हुई, ये रही, ठीक है। तो अगर मैं इस x P1 y पर नॉर्मल ड्रॉ करूं, तो नॉर्मल ड्रॉ करूंगा मैं यहां पर, ध्यान दीजिए, तो इसका आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा, ये लेकर चलते हैं आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये लेकर चले आप, इसका C1 लेकर चलो। तो नॉर्मल बेटा आपके पास क्या होगी, नॉर्मल की साइड बैंड होगी। तो अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करना चाहूं, करूंगा नहीं इसमें, नॉर्मल ड्रॉ करना चाहूं तो वो C से पास होगा, ठीक है, तो उसकी साइड वो बैंड होगी। तो इसको आप बैंड करके दिखा दीजिए इस साइड, ये इस साइड। कब, जब आपके पास ये x P2 y नहीं होती, लेंथ बाउंड नहीं होता, ओनली x P1 y होता और x P2 y ये वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं होती, तो लाइट रे बेटा आपके पास यहां पर आती, और एक लाइट रे बेटा यहां से पास होगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी सीधी चल जाएगी, दोनों यहां पर मिलेंगी, तो यहां पर आपके पास इमेज बन जाती I डैश, ये बन जाती। और ये हमने इमेज कब मानी है, जब आपके पास ये x P2 y नहीं हो, ओनली क्या हो, x P1 y हो, तो आपके पास जो इमेज बनेगी वो I डैश पर बनेगी, ठीक है। लेकिन x P2 y तो है लेंस में, लेंस तो बाउंड होता है,
तो अब इसको डिस्कस करके देखिए। अब आप ये आपके पास क्लियर है? यहां तक मैं यहां पर एरो ड्रॉ कर दूं, एक तो एरो ये रहा और एक एरो आपके पास ये रहा। अगर ये xp2y नहीं होता तब इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती आई डैश पर, लेकिन रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो है, xp2y तो है, तो आपके पास क्या होगा, जो ये इमेज बनेगी रियल तो है नहीं, ये हमने मानी है कि xp2y नहीं हो, तो ये वर्चुअल इमेज है। इस ये जो वर्चुअल इमेज है वो इस xp2y के लिए क्या करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। अब मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूं कि xp2y है, तो xp2y रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए ये जो वर्चुअल इमेज बनी है ये किसकी तरह बिहेव करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह। मैं मान लेता हूं कि इस वर्चुअल इमेज की ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, यहां से यहां तक मैं मान लेता हूं v डैश, यहां से यहां तक क्या है, ये v डैश है, यहां से यहां तक की इमेज ए ये, ठीक है। तो आपके पास अगर ये इमेज आपके पास ये जो वर्चुअल इमेज है ये इसकी तरह बिहेव करेगी तो होगा क्या, सुनिए ध्यान से बात। जब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ था और xp2y नहीं था तो मैंने मान लिया इमेज कहां बन गई, आई डैश पर बन गई, लेकिन xp2y तो है, तो आपके पास क्या होगी, जैसे ही लाइट रे बेटे देखो ऑब्जेक्ट ये रहा ओ गया तो रेयर से डेंसर, अब क्या हम पढ़ेंगे बीच में, हमने मान रहे हैं इनके बीच में क्या है, एयर है। तो अब जब लाइट रे जैसे यहां पर आएगी, मैं इस पॉइंट को ले लेता हूं, इस पॉइंट को ले लेता हूं, तो लाइट रे अब जा रही है बेटे डेंसर से रेयर में। जब लाइट रे डेंसर से रेयर जाएगी, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं कौन से सरफेस की, xp2y की बात कर रहा हूं। तो जब देखो यहां पर तो है रेयर और ये आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है xp1y ये है डेंसर, मैंने मान लिया रेयर से डेंसर जा रही है तो आपके पास ये बन गई। अब मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि xp2y है, तो आपके पास अब लाइट रे जैसे एंटर करी यहां पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम, ये वाला जो मैंने डॉट लगाया ये रेयर, और ये जो xp2y ये क्या हो जाएगा, डेंसर। जब भी रेयर से डेंसर आपके पास जाएगी तो बेटा आपके पास बेंड होगी, या सॉरी ये डेंसर हो गया एक तरह से, कौन सा, xp2y डेंसर हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, रेयर हो गया। तो जब तक डेंसर से रेयर जाएगा तो आपके पास क्या होगा, नॉर्मल से दूर हटेगी लाइट रे, इसके xp2y के लिए नॉर्मल साइड होगा, इस साइड होगा आपके पास, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर में यहां दिखा देता हूं C2, तो दूर हटेगी आपके पास, तो यहां पर लाइट रे इस तरह से बेंड हो जाएगी, ये इस तरह से ये आपके पास हो जाएगी बेटे, यहां थोड़ा इससे पहले दिखा देता हूं, ये आपके पास हो जाएगी टूवर्ड द नॉर्मल ए, ये यहां पर, तो यहां पर बन जाएगी आपके पास इमेज, एक्चुअल इमेज आई, जिसकी डिस्टेंस क्या लेकर चलूंगा मैं, यहां से यहां तक ये लेकर चलूंगा बेटे मैं v, और वर्चुअल इमेज की डिस्टेंस क्या लेकर चल रहा हूं, v डैश। तो ये आपके पास बन गया डायग्राम, ठीक है। डायग्राम में क्या था, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट था, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ये था, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी थी, xp1y। मैंने इसको कंसीडर नहीं किया, किसको, xp2y को, तो इमेज कहां बन गई, आई डैश पर, जिसकी डिस्टेंस क्या है, v डैश, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, u। लेकिन आपके पास xp2y तो है, xp2y है तो बेटे लाइट रे आपके पास क्या होगी, पहले ही बेंड हो जाएगी, ऐसे समझ लीजिए आप। तो अगर हम इसकी थ्योरी लिखें तो इसकी थ्योरी क्या होगी आपके पास, तो सबसे पहले मैं ये लिख दूं, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, मतलब f, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑफ बोथ सरफेस, दो सरफेस है बेटे लेंस में, बोथ सरफेस ऑफ लेंस is called लेंस मेकर फॉर्मूला। तो इसके आपका ये लेंस मेकर फॉर्मूला की डेफिनेशन हो गई। अब मैं यहां पर लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे डिस्कस करता हूं उसको देखिए, अब आपके पास क्या होगा, तो मैं यहां पर लेकर चलूं, लेट ए, ये कौन सा लेंस है बेटे, कॉन्वेक्स लेंस, लेट ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स म्यू जी, इसका क्या लेकर चल रहा हूं, म्यू जी इज प्लेस्ड इन ए मीडियम, और मीडियम कौन सा लेकर चल रहा हूं बेटा मैं, एयर, इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने थ्योरी लिख दी। अब हम यहां पर फर्स्ट पढ़े, फर्स्ट रिफ्रैक्शन एट एक्स पी वन वाई। रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं कि आपके पास ये एक्स पी वन वाई इस सरफेस के लिए पढ़ते हैं, और हम ये लेकर चल रहे हैं एक्स पी टू वाई नहीं है, तो हम यहां पर लेकर चलें कि इफ लेंस इज नॉट बाउंड, ब्रैकेट में लिख दूं आपके पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सी, एक्स पी टू वाई इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, देन इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट कौन सा बेटे, ओ इज formed by refracting surface x p1y at point I dash। ये हमने लिख दिया कि इफ लेंस इज नॉट बाउंड, मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिंग सरफेस x p2y आपके पास प्रेजेंट नहीं है, then image of point object O is formed by refracting surface xp1y at point I dash। ठीक है, then according to formula तो बेटा अगर आप फॉर्मूला देखें तो बेटे मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, ये फॉर्मूला जो है बेटे मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, रिफ्रैक्शन, ठीक है, थ्रू स्फेरिकल सरफेस, वो आप लेक्चर जरूर देखें। तो आपके पास हम पढ़ रहे हैं बेटे पहले xp1y में तो रेयर से डेंसर, तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, म्यू जी अपॉन वी। तो बेटे इमेज यहां पर बन रही है आई डैश, तो उसकी डिस्टेंस क्या है, वी डैश, तो वी डैश लिख दीजिए, माइनस म्यू ए अपॉन यू इक्वल टू म्यू जी माइनस म्यू ए और अपॉन r1। ये इक्वेशन नंबर 1। यहां पर ये क्या क्या है, तो हम लिख सकते हैं इसको, वेयर, ये बच्चे जो वी डैश है वो क्या है आपके पास, डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज, ठीक है। यहां पर u क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, और आपके पास बेटे ये r1 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस xp1y। तो यहां से हमने बेटे रिफ्रैक्शन पढ़ लिया ये, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, xp2y की, इस वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस की। तो xp2y के लिए आपके पास क्या होगा, पहले तो आपके पास अगर ये xp2y नहीं था, मैंने लिख दिया लेंस इज नॉट बाउंड, तो आपके पास क्या थी, ओनली सरफेस ये थी xp1y, तो हम बात कर रहे थे रेयर से डेंसर, ठीक है। अब अगर ये इसकी बात करूं मैं किसकी, xp2y की, तो आपके पास क्या जाएगा, डेंसर से रेयर चल जाएगा। जब हम डेंसर से रेयर पढ़ेंगे तो फॉर्मूला तो यही यूज करेंगे, बस आप क्या करेंगे, पहले था ये फॉर्मूला किसके लिए है, रेयर से डेंसर के लिए, अब मैं लिखूंगा डेंसर से रेयर के लिए। तो आप क्या करेंगे, जहां पर म्यू जी है वहां पर म्यू लिख देंगे, जहां पर म्यू ए है वहां पर म्यू जी लिख देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। बाकी आपके पास क्या होगा, वही डिस्टेंस आएगी। xp2y के लिए बेटे इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, v, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वही रहेगी u। तो मैं नेक्स्ट पेज पर करता हूं बेटा, आपके पास क्या है, नेक्स्ट पेज देखो, दूसरा लिखो बेटे आपके पास, रिफ्रैक्शन एट xp2y, ठीक है। तो हम यहां पर लिखें, यहां पर हम ये लिखते हैं, फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस xp2y वर्चुअल
इमेज कौन सी थी बेटा आपके पास, आई डैश बिहेव एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिहेव एज ए ऑब्जेक्ट, सो इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, अब क्या बेटा आई डैश किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह, सो इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट is formed by refracting surface कौन सी, xp2y at point I, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तो अब की बार हम बात करेंगे डेंसर से रेयर। तो लास्ट देखिए बेटा आपके पास डेंसर से रेयर, जहां पर आपके पास क्या है, इमेज की डिस्टेंस क्या होगी आपके पास, आपकी पर v होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो वही रहेगी, जहां पर आपके पास a आ रहा है म्यू a वहां पर म्यू g कर दोगे, और जहां पर आपके पास म्यू g आ रहा है वहां पर म्यू a कर दोगे। तो देखिए आपके पास मैं क्या बताना चाह रहा था, तो जहां पर बेटे म्यू g आ रहा है वहां पर आप कर दीजिए म्यू a, और जहां पर म्यू आ रहा है वहां पर कर दीजिए म्यू g। यहां पर तो इमेज डिस्टेंस क्या आ जाएगी v, और यहां पर क्या आ जाएगी आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v डैश इक्वल टू म्यू a माइनस म्यू g अपॉन r2। ये आपके पास हो गया। बस अब करना क्या है, आपके पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो हमने पढ़ी xp1y के लिए और एक xp2y के लिए, दोनों को जोड़ दीजिए आप। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को ऐड कर दीजिए। तो आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी वो देख लेना बेटे, म्यू जी अपॉन वी डैश माइनस म्यू ए अपॉन यू। इसकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड देखो, म्यू ए अपॉन वी माइनस म्यू जी अपॉन वी डैश। राइट हैंड साइड देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में राइट हैंड साइड क्या थी, म्यू जी माइनस म्यू ए अपॉन r1, और यहां पर है मैं यहां लिख देता हूं उसको प्लस म्यू ए माइनस म्यू जी अपॉन r2। तो ऐसा करने से बेटे देखो म्यू जी वी डैश म्यू जी वी डैश कैंसिल आउट हो गया। यहां पर देखिए आपके पास क्या आ गया, तो ये आपके पास आ गया म्यू ए अपॉन वी माइनस म्यू ए अपॉन यू, ये आ गया। यहां पर देखो बेटे अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूं इसमें से तो आपके पास म्यू जी माइनस म्यू ए कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा 1 अपॉन r1। यहां से बेटे मैंने नेगेटिव निकाला है कॉमन, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन r2 आ जाएगा, ये रहा। यहां से बेटा नेगेटिव कॉमन लिया है तो म्यू जी माइनस म्यू ए बन गया, और म्यू जी माइनस म्यू ए मैंने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 बन गया। यहां से अब क्या करेंगे आप, म्यू ए कॉमन ले लें, तो आपके पास 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू जी माइनस म्यू ए, और ये आपके पास आ गया 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 आ गया। इस म्यू को डिवाइड कर दो आप, तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास म्यू जी अपॉन म्यू ए माइनस 1, डिवाइड कर दिया इससे, और ये आपके पास 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 आ गया। तो यहां से देखिए ये लेंथ फॉर्मल नहीं हो गया 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, इसके लिए क्या लिख सकता हूं मैं 1 बाई एफ लिख सकता हूं, 1 बाई एफ इक्वल टू, इसको लिख दूं बेटा मैं ए म्यू जी लिख देता हूं माइनस 1, और ये आपके पास आ गया 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो बेटे आपके पास ये रिलेशन आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, फोकल लेंथ में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। तो इसी को आप क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं। तो इस तरह से लेंस मेकर फॉर्मूले का डेरिवेशन होता है। इसमें मेन कंसेप्ट आपको समझना है बेटे किसका, डायग्राम का। वापस देखिए आप, xp1y अगर है और xp2y नहीं है तो आपके पास इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो बनेगी आई डैश पर, लेकिन xp2y तो है, तो ये आपके पास जो इमेज है वो यहां बनकर कहां बनेगी, आई पर बनेगी। आप ऐसे समझ लीजिए, अगर ये xp2y नहीं होता तो आपके पास इमेज कहां बनती है, आई डैश पर, लेकिन xp2y तो है तो इमेज आपके पास कहां बन जाएगी, आई पर बन जाएगी। ये जो मैंने वर्चुअल इमेज बनाई है वो क्या करेगी, xp2y के लिए ऑब्जेक्ट करेगी। बस इतना सा आपको इसमें समझना था। फिर हमें एक बार पढ़ना है xp1y के लिए, ये हो जाएगा रेयर से डेंसर, एक पढ़ना है xp2y के लिए, ये पढ़ना है डेंसर से रेयर।
जब आप चेंज करेंगे रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, तो आप जहां पर म्यू ए था वहां पर म्यू जी कर दो, जहां पर म्यू जी है वहां म्यू ए कर दो। फिर दोनों इक्वेशनों को मैंने बेटा क्या किया, ऐड किया, सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास ये लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया। तो आज के लेक्चर में बेटा हम इतना ही पढ़ते हैं, इसको थोड़ा तरीके से पढ़ें, डायग्राम चेक करें। सिंपल से डायग्राम में बेटे आपके पास सिंपल सी एक लाइन याद रखनी है आपको, अगर xp2y नहीं होता तो इमेज बनती यहां पर i डैश पर, लेकिन xp2y तो है, तो वो इमेज यहां ना बनकर कहां बनेगी, यहां पर बनेगी। इसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। बस इतना सा आप इसमें डायग्राम में याद रखें। दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करें, एक तो रेयर से डेंसर मतलब xp1y के लिए और एक xp2y के लिए। तो बेटे इसको पढ़ते रहें बेटे, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके बेटे।